बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। और कल मैंने आपको क्लियरली बताया था, जो हमने लेवल्स निकाले थे वो हम देखते हैं कि वो लेवल्स हमें यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दी। तो मैंने आपको बोला था कि कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा। अगर ये इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अगर हम यहाँ पे ओपनिंग की भी बात करते हैं तो निफ्टी के अगर ओपनिंग यहाँ पर हमें देखो तो कहाँ पर मिली है, 17,420 के पास में। ठीक है, 17,420 के पास में ओपनिंग मिली। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली क्या बताया था, जब मार्केट यहाँ पे 17,422 के ऊपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग ही करना है करके। और यहाँ पे बाइंग के लिए जो लेवल्स हमने बताए थे, इसका हाई यहाँ पे, इसका कल का जो हाई था 17,428, अगर ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा बताया था मैंने आपको, 17,450 वाला होगा, फिर 17,480 बताया था, और फिर 17,520 तक के टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरे टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक चैनल बना हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कल यहाँ पे आरबीआई का पॉलिसी भी है, एक्सपायरी भी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब तक आरबीआई का पॉलिसी नहीं होगा हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद में ही यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है, 9:15 पे स्टार्ट होने के बाद में आरबीआई का जो पॉलिसी है 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है 9:15 टू 10 o'clock तक यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, या फिर एक मूवमेंट देके मार्केट क्या करेगा, 50-60 पॉइंट्स का एक मूवमेंट देगा और फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा, जिसमें आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके हो जाएगा। और जब 10 बजे आरबीआई का पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगा तो 10:30 टू 45 तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। और 45 के बाद में जो पॉजिटिव अगर न्यूज़ आती है तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। तो अब कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल रहेगा, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर लेवल की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पर 17,590 और 17,600 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कर अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल में ओपन हो जाता है 17,540 से लेके 17,590 या 17,600 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर अप साइड का मूवमेंट देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे लेवल निकल के आएगा वो 17,650 होगा। 650 के पास में एक रजिस्टर है तो यहाँ पे हम 50 पॉइंट्स का टारगेट बुक कर लेंगे। कंटिन्यूसली अगर पॉजिटिव यहाँ पे अगर कोई न्यूज़ आती है और अब मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेड रहेगा वो कंटिन्यू रखेंगे। आगे के लिए 17,850 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 540 का लेवल यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है तो जो डाउन साइड में यहाँ पे अगर हम देखो तो यहाँ पे 500 का, 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर 500 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में जो लेवल यहाँ पे दिखाई देगा 17,400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इस लेवल की यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखते हैं वन डे के चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हम किस तरीके से एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पर देखो तो 16,900, अगर ये वाले लेवल से हम देखते हैं तो 16,900 से कंटिन्यूसली एक अप, मतलब बॉटम से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बॉटम से कंटिन्यूसली एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। अगर इसकी बात करें तो 17,600 तक का एक अच्छा 600 पॉइंट्स के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए हुए, मतलब कंटिन्यूसली एक हायर हाई हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। अब कल के दिन अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, जो लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन लेके होल्ड की है तो कल एक्सपायरी है, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है 600, अगर मार्केट यहाँ पे 600 के पास में अगर
17,500 के पास में अगर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लोगों ने भी पोजीशन होल्ड किए वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने के बाद में अगर 500 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो 17,400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट अगर यहाँ पर देखो 500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है, अगर यहाँ पे मार्केट 17,600 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो 17,850 वाला जो मेजर यहाँ पे रजिस्टर है नेक्स्ट वाला, वो यहाँ तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये लेवल भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमें यही देखना है, अगर हम यहाँ पर कैंडल देखते हैं तो कंटिन्यूसली एक हायर कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से हम देखो तो कंटिन्यूसली एक हायर कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा, जो लोगों ने भी यहाँ पे अगर यहाँ पे पोजीशन होल्ड की है वो अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई देगा। 500 की कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर 500 की क्लोजिंग पॉजिटिव में आती है तो एक अप मूवमेंट 600 और 600 का लेवल सस्टेन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 750 और 850 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और वैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखो, अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो एक हमें यहाँ पे अगर 500 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड की बात करते हैं तो अभी भी अगर निगेटिव ट्रेंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो निगेटिव ट्रेंड यहाँ पे अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि कल कल के दिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे सकती है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे हम पूरे लेवल को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।